मुखिया जी मनमाने तरीके से आम सभा करा लेते हैं, फर्जी तरीके से कार्यकारिणी करते हैं। पंचायत सचिव क्योंकि सरकारी होता है उनका, वो मिली भगत करके पैसे का बंटवारा कर लेते हैं। अब इसमें वार्ड सदस्य जनता को क्या जवाब दे? जनता आज भी पूछती है कि नाली गली कैसे बनाए, कहाँ से क्या करें, जबकि सारे पैसे का पता ही नहीं लगता। मेरा नाम चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें, गर्दनी बाग जो है धरना स्थल के नाम से जाना जाता है। जिनकी जो मांगे रहती है वो अपने मांगों के अनुसार गर्दनी बाग में धरना देते हैं। आज हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में, यहाँ पे पंचायती वार्ड सदस्य संघ के जो मेंबर हैं यहाँ पे उपस्थित है। उनका क्या कुछ मांगे हैं उनसे जानेंगे, तो चलिए उनसे मिलते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सबसे पहली बात कि आपकी चैनल को, मगहिया न्यूज़ को हार्दिक अभिनंदन। हमारा मांग है बिहार सरकार से कि सरकार ने जो गलत नीति के तहत हम लोग के हक अधिकार से वंचित कर रहा है, उस सरकार 9 सूत्र की मांग है हम लोगों का, जिसमें पहला मुद्दा है हमारा PHD में जो नल जल को ले लिया गया है उसको वापस ले। दूसरा मुद्दा है कि गली नली योजनाओं में जो हम लोग को पूर्व में काम मिला था वो काम मिलना चाहिए। और तीसरा मांग है कि वार्ड सदस्यों को वेतन को बढ़ोतरी होना चाहिए। जिस तरह से बिहार के MLA MP और विधान परिषद का होता है, उसी तरह से एक वार्ड सदस्यों को 500 भत्ता दिया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछते हैं कि महीना में 3 से 4 को मीटिंग कराया जाता है ब्लॉक के अंदर, एक वार्ड सदस्य 500 रुपया में क्या होगा? सरकार को समझनी चाहिए। हम लोगों को औराई में, हम मुजफ्फरपुर ज़िला से आते हैं, औराई में पिछले 2.5 साल से हम लोग का वेतन बकाया है। ये सरकार बहरी गुंगी सरकार हम लोग की बकाया राशि भी नहीं दे पा रही है। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार कहती है कि सिंचाई करवाई सुनवाई की सरकार है। आपकी सरकार सिंचाई करवाई सुनवाई की सरकार नहीं है, आपकी सरकार भ्रष्टाचारी की सरकार है। जो आपके जितने भी पदाधिकारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ब्लॉक के अंदर एक भी वार्ड सदस्यों की बात, BDO हो या BPRO हो या कर्मचारी हो या पंचायत स्तर की कर्मचारी हो, कोई किसी का बात सुनने नहीं चाहता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से गर्दनी बाग को मैं आह्वान करता हूँ, पूरे बिहार के 38 जिला से आए हुए हैं वार्ड सदस्य भाई गणेश चौधरी की हाथ मजबूत करने के लिए। मगर मैं सरकार, चचा भतीजा की सरकार से मैं आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि वार्ड सदस्यों की मांग को पूरा कर दे, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। आगामी आने वाली चुनाव में यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो जिस भी लोकसभा का चुनाव होगा उस लोकसभा में एक लोकसभा में हम लोग 4900, 5100, 6000, 7000 वार्ड सदस्य हैं। यदि पूरे जगह हम लोग घूम के कैंपेन करेंगे और सरकार के ईंट से ईंट बजाएंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। क्या वजह है कि सरकार मतलब वार्ड सदस्य जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं करके PHD को काम नल जल योजना का दे दिया है? देखिए, ये तो सरकार का नीति गलत है, इसलिए ऐसा कर रहा है। वार्ड सदस्य दोषी नहीं है। पूर्व में जब अध्यादेश आया था 2017 में, तो वार्ड सदस्यों को जो है 7 निश्चय का काम दिया गया था, जिसमें वार्ड सदस्य के जो क्रियान्वयन प्रबंधन समिति होता है उसमें डायरेक्ट WIS में पैसे दिया गया था पंचायत के माध्यम से। लेकिन उसमें हुआ क्या था, सरकार का कहना है कि इसमें वार्ड सदस्यों का काम सही नहीं हुआ, नल जल का काम सही नहीं हुआ। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वहाँ जो भी एस्टीमेट बनता है, आपके पदाधिकारी हैं, JE हैं, तो कहाँ थे JE साहब? लेकिन सच्चाई ये है कि मुखिया जितने भी हैं वो हमेशा वार्ड सदस्यों पे जोर जबरदस्ती का काम किया है, सादे चेक पे साइन कराने का काम किया। क्योंकि जब घूम के कोई पैसा आता है तो परसेंटेज जाता है, 40% कहीं 25%, कहीं 30% ऊपर ही ले लेता है मुखिया। इसमें पंचायती राज पदाधिकारी ऊपर भी जाता, ना जाने कहाँ कहाँ। अब बताइए कि ऐसे में वार्ड सदस्य क्या करेंगे? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो 7 निश्चय जो पहले था 17 में दिया गया था उसको वापस दिया जाए और उस पर अमल किया जाए। सरकार, हम लोग यही चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए एक वार्ड सदस्य जब चुनाव होता है तो क्या कहता है ग्रामीण से कि हम आपके नली बनाएंगे, गली बनाएंगे, आपका ये व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। लेकिन कैसे करेगा? उसका तो कहीं अधिकार ही नहीं है, पंचायत में, एक ब्लॉक में भी नहीं है। मुखिया जी मनमाने तरीके से आम सभा करा लेते हैं, फर्जी तरीके से कार्यकारिणी करते हैं। पंचायत सचिव क्योंकि सरकारी होता है उनका, वो मिली भगत करके पैसे का बंटवारा कर लेते हैं। अब इसमें वार्ड सदस्य जनता को क्या जवाब दे? जनता आज भी पूछती है कि नाली गली कैसे बनाए, कहाँ से क्या करें, जबकि सारे पैसे का पता ही नहीं लगता कि कहाँ गया।
आप लोग तो ना घर के ना घाट के दुश्मन अनाज के हो गए हैं। अरे सर, एक तरफ से 500 जनता रुपया पावर भी देती है। 500 रुपया देती है हम लोगों को भत्ता मंथली का, और अभी तक हम निर्वाचित वार्ड सदस्य अभी तक 1 रुपया नहीं जानते हैं पंचायत का। नहीं, एक तरफ से सरकार के द्वारा जो है आप लोग को काम नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से ग्रामीण जो है पंचायत के जितने भी लोग हैं वो आपसे असंतुष्ट हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि नल जल योजना आप लगवाए हैं, लेकिन टोटी कहाँ गया उसको पते नहीं है। नल जल PhD को मिला, आप देखिए ना PhD क्या कर रहा है। नहीं, बहुत सा विभागों में वार्ड सदस्य को भी मिला है। पहले था, अब जो है PhD को दे दिया गया है। जो वार्ड वाला था उसको भी PhD को दे दिया गया। तो PhD देखिए क्या काम कर रहा है, सारे फ्लॉप है, जितने भी योजनाएं सब फ्लॉप है। देखिए, वार्ड सदस्य सबसे निचली पीढ़ी का नेता है, यानी कि जनता से वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। जनता की क्या समस्या है, वार्ड की क्या समस्या, वो उससे भली भांति परिचित है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो मेरा कहना है कि कोई भी काम अगर पंचायत में वार्ड में हो तो उसका अभिकर्ता के रूप में वार्ड सदस्य को होना चाहिए। क्या लगता है, अगर आपकी मांगों को सरकार के द्वारा नहीं सुनी जाती है तो आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा देखने को। किस रूप में? किस रूप में? हम लोग विरोध करेंगे सरकार का। सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत मालूम होगा कि गर्मी सफाई कर्मी का बहाली किया जा रहा है, हर घर कचरा प्रबंधन का किया जा रहा है, कचरा उठाव के लिए। उसमें देखिए कितना धांधली हो रहा है, पैसे का बंदर बाट हो रहा है। 25 रुपये का बाल्टी नहीं बांट रहा, 6-6 लाख रुपया का योजना जो निकाल रहा है। वार्ड को कोई मतलब पूछता नहीं है, क्योंकि आम सभा समय पर होता नहीं है, कार्यकारिणी हो नहीं रहा। कुछ वार्ड सदस्य को अपना बना लेता है, लोभ दे देता है, प्रलोभन दे देता है, डरा देता है, दबंगई करके धमका देता है, साइन कर देता है। लोभ में आएंगे ही नहीं। कुछ जो लोभ में नहीं आएंगे, आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसी का नतीजा है कि सरकार की जो नीति है सबसे पहले खराब है। एक चीज हमको बताइए कि मुखिया लोगों को ब्लॉक पे मीटिंग किया जाता है कि आप आइए और ब्लॉक पे मीटिंग किया जाए कि पंचायत का कार्य कैसे हो, तो उसमें कौन उपस्थित होते हैं? पंचायत पदाधिकारी हो सकते हैं, BDO साहब रहते हैं और मुखिया जी रहते हैं। क्या किसी वार्ड सदस्य को कभी उस मीटिंग हॉल में बुलाया है? नहीं बुलाया। क्या होता है उस मीटिंग हॉल में? क्या परसेंटेज का बंदर बांट होता है? क्या ये होता है कि कैसे हम लोगों को कितना परसेंटेज लेना है, किस पैसे को कितना में हम लोगों को बांटना है? यही होता है उस 4 दीवारी के अंदर में। इसीलिए आज तक वार्ड सदस्यों को प्रखंड लेवल पर कोई भी मीटिंग पंचायत पदाधिकारी नहीं बुलाया। अगर सरकार आपके ऊपर विश्वास जताता है तो क्या लगता है जो भी नल जल का योजना का काम ग्रामीण एरिया में हुआ है, जो उसका स्थिति है वो आपको भी भली भांति पता है, तो उन लोगों का दिल जीतिएगा या तो फिर जिस प्रकार से लूटपाट हो रहा है पंचायती विभाग में उस प्रकार का लूट करिए? देखिए, गांधी जी का सपना था स्वराज का, यानी एक ऐसा राज्य, स्वराज्य, जहां की जनता का अपना प्रतिनिधि हो, वो अपनी समस्या को उसका नेता के पास पहुंचा सके। तो सबसे जो निचली जनता से जो कनेक्टेड है कौन है? वार्ड सदस्य है, पंचायत वार्ड सदस्य हैं। और भारत जो है गांव का देश है, और जब तक वार्ड सदस्य को अधिकार नहीं मिलेगा गांव का विकास नहीं होगा, और जब तक गांव का विकास नहीं होगा पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता। चलिए, तो इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।